27 फरवरी 2002 गोधरा रेलवे स्टेशन के पास साबरमती ट्रेन के एस-6 कोच में मुस्लिमों द्वारा आग लगाए जाने के बाद 59 कार सेवकों हिंदुओं की मौत हो गई। इस मामले में 1500 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। साबरमती एक्सप्रेस, जिसमें अयोध्या से वापस आ रहे हिंदू श्रद्धालु थे, गुजरात के गोधरा स्टेशन पर आग की लपटों में घिर गई। यह घटना, जिसे हमेशा के लिए गोधरा कांड के नाम से जाना जाएगा, एक टर्निंग पॉइंट बन गई, जिसने देश के सामाजिक ताने बाने पर एक लंबी परछाई डाली। इस त्रासदी में महिलाओं और बच्चों सहित 59 निर्दोष लोगों की जान चली गई, जिससे पूरा देश घायल हो गया और जवाब ढूंढता रह गया। इस घटना ने पूरे देश में गुस्सा और डर पैदा कर दिया, जिससे हिंसा और अशांति की एक ऐसी चेन रिएक्शन शुरू हो गई जिसके दूरगामी परिणाम हुए। आज भी उस दिन की घटनाओं पर बहस और चर्चा होती रहती है और कई अनसुलझे सवाल अभी भी हैं। 03 मार्च 2002 गोधरा ट्रेन जलाने के मामले में गिरफ्तार किए गए लोगों के खिलाफ आतंकवाद निरोधक अध्यादेश पोटा लगाया गया। 06 मार्च 2002 गुजरात सरकार ने कमीशन ऑन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के तहत गोधरा कांड और उसके बाद हुई घटनाओं की जांच के लिए एक आयोग की नियुक्ति की। 09 मार्च 2002 पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ भादसन की धारा 120 बी आपराधिक षड्यंत्र लगाया। 09 मार्च 2002 पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ भादसन की धारा 120 बी आपराधिक षड्यंत्र लगाया। 25 मार्च 2002 केंद्र सरकार के दबाव की वजह से सभी आरोपियों पर से पोटा हटाया गया। केंद्र में उस टाइम कांग्रेस सरकार थी। 18 फरवरी 2003 गुजरात में भाजपा सरकार के दोबारा चुने जाने पर आरोपियों के खिलाफ फिर से आतंकवाद निरोधक कानून लगा दिया गया। 21 नवंबर उच्चतम न्यायालय ने गोधरा ट्रेन जलाए जाने के मामले समेत दंगे से जुड़े सभी मामलों की न्यायिक सुनवाई पर रोक लगाई। 04 सितंबर 2004 राजद नेता लालू प्रसाद यादव के रेल मंत्री रहने के दौरान केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले के आधार पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश यूसी बनर्जी की अध्यक्षता वाली एक समिति का गठन किया गया। इस समिति को घटना के कुछ पहलुओं की जांच का काम सौंपा गया। 21 सितंबर नवगठित संपर्क सरकार ने पोटा कानून को खत्म कर दिया और आरोपियों के खिलाफ पोटा आरोपों की समीक्षा का फैसला किया। 17 जनवरी 2005 यूसी बनर्जी समिति ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट में बताया कि एस-6 में लगी आग एक दुर्घटना थी और इस बात की आशंका को खारिज किया कि आग बाहरी तत्वों द्वारा लगाई गई थी। 16 मई पोटा समीक्षा समिति ने अपनी राय दी कि आरोपियों पर पोटा के तहत आरोप नहीं लगाए जाए। 13 अक्टूबर 2006 गुजरात उच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी कि यूसी बनर्जी समिति का गठन अवैध और असंवैधानिक है, क्योंकि नानावटी शाह आयोग पहले ही दंगे से जुड़े सभी मामले की जांच कर रहा है। उसने यह भी कहा कि बनर्जी की जांच के परिणाम अमान्य हैं। 26 मार्च 2008 उच्चतम न्यायालय ने गोधरा ट्रेन में लगी आग और गोधरा के बाद हुए दंगों से जुड़े 8 मामलों की जांच के लिए विशेष जांच आयोग बनाया। 18 सितंबर नानावटी आयोग ने गोधरा कांड की जांच सौंपी और कहा कि यह पूर्व नियोजित षड्यंत्र था और 61 कोच को भीड़ ने पेट्रोल डालकर जलाया। 12 फरवरी 2009 उच्च न्यायालय ने पोटा समीक्षा समिति के इस फैसले की पुष्टि की कि कानून को इस मामले में नहीं लागू किया जा सकता है। 20 फरवरी गोधरा कांड के पीड़ितों के रिश्तेदार ने आरोपियों पर से पोटा कानून हटाए जाने के उच्च न्यायालय के फैसले को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी। इस मामले पर सुनवाई अभी भी लंबित है। 01 मई उच्चतम न्यायालय ने गोधरा मामले की सुनवाई पर से प्रतिबंध हटाया और सीबीआई के पूर्व निदेशक आर.के. राघवन की अध्यक्षता वाले विशेष जांच दल ने गोधरा कांड और दंगे से जुड़े 8 अन्य मामलों की जांच में तेजी आई। 01 जून गोधरा ट्रेन कांड की सुनवाई अहमदाबाद के साबरमती केंद्रीय जेल के अंदर शुरू हुई। 06 मई 2010 उच्चतम न्यायालय सुनवाई अदालत को गोधरा ट्रेन कांड समेत गुजरात के दंगों से जुड़े 9 संवेदनशील मामलों में फैसला सुनाने से रोका। 28 सितंबर सुनवाई पूरी हुई, लेकिन शीर्ष अदालत द्वारा रोक लगाए जाने के कारण फैसला नहीं सुनाया गया। 18 जनवरी 2011 उच्चतम न्यायालय ने फैसला सुनाने पर से प्रतिबंध हटाया। 22 फरवरी विशेष अदालत ने गोधरा कांड में 31 लोगों को दोषी पाया, जबकि 63 अन्य को बरी किया। 1 मार्च 2011 विशेष अदालत ने गोधरा कांड में 11 को फांसी, 20 को उम्र कैद की सजा सुनाई। इसमें भी एक टर्निंग पॉइंट है। उस टाइम रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव थे, जिन्होंने धमकी भी दी थी, लोगों की जान जाएगी
अगर रथ यात्रा निकली तो यह घटना बहस और चर्चा का विषय बनी हुई है, जिसमें न्याय और सुलह की मांग सालों से गूंज रही है। गोधरा कांड भारत के इतिहास का एक काला अध्याय है, एक दुखद घटना जिसने समाज के भीतर गहरे विभाजनों को उजागर किया। जैसे जैसे देश आगे बढ़ता है, उसे अतीत की गलतियों से सीखना चाहिए और ऐसे भविष्य का निर्माण करने का प्रयास करना चाहिए जहां ऐसी त्रासदियां फिर कभी